बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई और विकास फिर से रिपीट हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और ऐसे में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में महागठबंधन लगभग 30 सीटों पर सिमट कर रह गई और हमारी मौजूदगी ऐसे में राबरी आवास के बाहर है, जहां की तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। राबरी आवास में बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 18 तारीख को सीएम की शपथ लेने वाले थे। जी हाँ, सीएम की शपथ लेने वाले थे और अब उनके विधायक 30 पर ही सिमट कर रह चुके हैं। ऐसे में बिहार में इस वक्त चारों तरफ जश्न का माहौल है, तो वहीं राजद और राबरी आवास में सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सीएम आवास है, जहाँ से पटाखे छूट रहे होंगे। हमारे बैकग्राउंड से भी अगर आपको सुनाई पड़ रहा होगा तो लगातार पटाखे की आवाज़ ही आपके कानों तक गूंज रहे होंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो बिहार में इस बार जनता ने मोदी और नीतीश की जोड़ी को हिट कर दी है। अब सवाल यह बड़ा खड़ा होता है, क्या अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे या नहीं? क्या यह भी पद उन्हें खाली करनी पड़ेगी? देखिए, बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। आपको बता दें कि जहां 27-28 टोटल महागठबंधन इसी पे सिमट कर रह गए हैं, तो क्या वह नेता प्रतिपक्ष रहेंगे? इस पर भी संन्यास लगा हुआ है। मुश्किल है कहना कि आप वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति में यह बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पहली बार जो है महागठबंधन 30 सीटों पर सिमट कर रह गई है और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे सिटिंग सीट थी जो विधायक लगातार बनते हुए आ रहे थे और उनकी भी जो सीट है वो डगमगा गई थी। ऐसे में हम जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे वो देखिए कि विधानसभा में विपक्ष में बैठने के लायक जो नेता प्रतिपक्ष थे, ऐसे में सवाल खड़ा होता है। हम ये नहीं कह रहे कि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, संन्यास लगा हुआ है इस पर भी। देखिए, अब बिहार में जो माहौल है, अब नीतीश और मोदी की जोड़ी को हिट हो गए। पवन सिंह का भी वो डायलॉग था, खूब चर्चा में था। फिर से मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई और आज बिहार में यही दोनों जोड़ी की गूंज उठ रही है। देखिए, बिहार में जो चुनाव हुए थे उससे पहले नीतीश कुमार ने महिला को सशक्त करने के लिए 10,000 रुपये खाते में दिए थे और वही महिलाओं ने उनका साथ दिया, समर्थन दिया। और ऐसे में अब विपक्ष की जो स्थिति है वो देखने लायक है। आप देखिए, हमारे पीछे भी सन्नाटा पसरा हुआ है, आरजेडी कार्यालय का भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और ऐसे में विपक्ष जो है वोट चोरी का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी जिस तरीके से 2020 में हुई और अब तो वो वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती तक कहते नजर आए। आपने सुनील सिंह की भी वो उस बयानों को सुना था। तो देखिए, आने वाले दिनों की भी अपडेट हम आपको बताएंगे, कब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, आखिर किसके सिर पे ताज होगा। लेकिन एनडीए की सबसे पहली जो बयान थी वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।